अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे पाकिस्तान की। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, यहाँ के मशहूर मकामात कौन कौन से हैं, खाने कैसे हैं, लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क में लोगों की आबादी कितनी है, उम्र की क्या हद है, यहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, मईशत कैसी है और बहुत कुछ। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 को हुआ, जब बरे-सगीर की तकसीम के बाद मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस तहरीक के मरकजी रहनुमा थे। पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक ऐसी इस्लामी फलाही रियासत का क़याम। शुरू में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें मुहाजिरीन की आबादकारी, मईशत की बहाली और इदारों की तश्कील शामिल थे। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़, खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क है, जहाँ वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ नीयत, क़यादत और समत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन 10 सियाहती मकामात में सबसे पहला नंबर आता है हुंज़ा वैली का, जिसको गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश वादी भी कहा जाता है। हुंज़ा वैली गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में छुपी हुई एक ऐसी वादी है जो कुदरती हुस्न, सुकून और सकाफत का शाहकार है। यहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़, झीलें और ताज़ा हवा इंसान के दिल को छू लेती हैं। कराक्रम हाईवे के किनारे वाक़ई ये वादी दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। हुंज़ा का सबसे मशहूर मकाम अताबाद झील है, जो 2010 में एक कुदरती सानहे के नतीजे में बनी, मगर आज एक खूबसूरत सियाहती मकाम बन चुकी है। हुंज़ा के लोग नहायत मेहमान नवाज, तालीम याफ्ता और खुश अखलाक होते हैं। यहाँ की ख़वातीन तालीम और तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। हुंज़ा की ग़िज़ा ख़ास तौर पर खुबानी, बादाम और मकामी रवायती खाने सेहत बख्श और जायकेदार हैं। दूसरे नंबर पर सवात है। सवात खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत वादियाती इलाका है, जिसे बजा तौर पर मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बुलंदो बाला पहाड़, नदियाँ और सरसब्ज़ वादियाँ इसे दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल करती हैं। सवात का सदर मकाम मिंगोरा है और यहाँ मालाकंड, कल्लाम, बहरीन और मेहडंड झील जैसे दिलकश मकामात सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सर्दियों में बर्फबारी और गर्मियों में ठंडी हवाएं सवात को हर मौसम में जाज़िबे नज़र बनाती हैं। तीसरे नंबर पर आता है मरी, जिसे बर्फपोश पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। मरी पंजाब के दिलकश पहाड़ी इलाकों में वाक़े एक मशहूर सियाहती मकाम है, जो इस्लामाबाद से सिर्फ चंद घंटों की मुसाफत पर वाक़े है। यहाँ का ठंडा मौसम, सरसब्ज़ जंगलात और बर्फपोश पहाड़ हर मौसम में हजारों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। मलिका कौसार कहलाने वाली ये वादी खास तौर पर सर्दियों में बर्फबारी के मनाजिर के लिए मशहूर है, जबकि गर्मियों में यहाँ का खुशगवार मौसम अहले पाकिस्तान के लिए सुकून का बाइस बनता है। मॉल रोड, पटरेटा, चेयरलिफ्ट, कश्मीर पॉइंट और भूरबन जैसे मकामात मरी की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। नंबर 4 पर आता है मोनजोदड़ो। सिंध के इलाके लाड़काना के करीब वाक़ है। ये अजीम तारीख़ी मकाम है, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब वादी सिंध की बकायात में से है। इस शहर की उम्र तकरीबन 5000 साल पुरानी मानी जाती है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ की गलियाँ, नालियों का निज़ाम, अजीम हमाम और मुनज़्ज़म तर्ज़ तामीर उस वक्त की तहजीब की तरक्की, सफाई और नज़्मो ज़ब्त का मुंह बोलता सबूत है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस दौर में ना सिर्फ शहरी मनसूबा बंदी मौजूद थी, बल्कि तिजारत, सनत और सकाफत भी फ़रोग़ पा चुकी थी। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की है जो हमें हमारे माजी की अज़मत का नज़ारा कराती है। नंबर 5 पर है बादशाही मस्जिद, जिसको मुग़लिया फ़न तामीर का शाहकार कहा जाता है। बादशाही मस्जिद लाहौर का दिल और मुग़लिया दौर की शानदार यादगार है। ये अजीम मस्जिद 1673 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई और ये कई दिहाइयों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। सुर्ख पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये मस्जिद अपनी शानदार मेहराबों, बुलंद मीनारों और वसी सहन के बाइस फ़न तामीर का शाहकार मानी जाती है। यहाँ बैक वक्त हज़ारों नमाजी इबादत कर सकते हैं। ये मस्जिद आज भी रूहानी सुकून, फ़न तामीर और तारीख़ी अज़मत का इम्तिज़ाज पेश करती है। नंबर 6 पर है शाही कला,
जिसको लाहौर की शान और मुगलिया दौर का नायाब खजाना समझा जाता है। शाही कला लाहौर का एक अजीम तारीखी कला है जो मुगलिया फन तामीर का आला नमूना है। इसकी बुनियाद पहले दौर के हुक्मरानों ने रखी, लेकिन इसे मौजूदा शक्ल मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दौर में किले के अंदर शीश महल, आलमगीरी दरवाजे, मोती मस्जिद और दीवाने खास जैसे दीदादेव मकामात मौजूद हैं जो मुगलों की शान व शौकत और फनी महारत को जाहिर करते हैं। शीश महल का हसीन नक्श और दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। शाही कला सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के अजीम माजी, सकाफत और विरसे का जीता जागता निशान है। नंबर 7 पर है मकली का कब्रिस्तान, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। मकली का कब्रिस्तान सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़ है और ये दुनिया के सबसे बड़े तारीखी कब्रिस्तानों में शुमार होता है। यहाँ अंदाजन 5 लाख से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं, जिनमें सूफी बुजुर्गों, सलातीन, बादशाहों, जर्नैलों और उल्मा की आखिरी आरामगाहें शामिल हैं। ये कब्रिस्तान सिर्फ तदफीन की जगह नहीं, बल्कि फ़न तामीर, तारीख और सकाफत का जीता जागता खजाना है। यहाँ की कब्रें संगे मरमर और पत्थर पर की गई खूबसूरत नक्शो निगार के साथ मुगल सामरा और तरखान अदवार की झलक पेश करती हैं। नंबर 8 पर है फेरी मेडोज। इसे जन्नत का अक्स कहा जाता है। फेरी मेडोज गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में वाक़ एक खूबसूरत चरागाह है जो नांगा पर्वत के दामन में वाक़ है। इसका नाम अंग्रेज सियाहों ने परियों की चरागाह रखा और वाकई ये किसी जादुई ख्वाब से कम नहीं लगती। सब्ज घास, बर्फ से ढके पहाड़ और खामोशी से बहती हवाएं इसे एक ऐसा मकाम बनाती हैं जहां इंसान कुदरत के करीब तरीन महसूस करता है। यहाँ से नांगा पर्वत का दिलकश मंजर ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन से बातें कर रहा हो। फेरी मेडोज तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो यहाँ आता है वो इसकी खूबसूरती को कभी नहीं भूल पाता। ये मकाम हर कुदरती हुस्न के शौकीन के लिए एक लाजमी मंजिल है। नंबर 9 पर है खयोड़ा, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और पाकिस्तान की सबसे कदीम नमक की कान मौजूद। इस कान की दरियाफ्त का किस्सा तकरीबन 326 कबल मसीह का है, जब सिकंदर आजम की फौज के घोड़े यहाँ की चट्टानें चाटते देखे गए। नंबर 10 पर है कराची का साहिल और पैराडाइज पॉइंट, जिसको शहरी और समंदरी खूबसूरती का इम्तिजाज कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ती। वहीं इसका साहिल शहरियों के लिए सुकून, तफरीह और कुदरती खूबसूरती का बेहतरीन इम्तिजाज पेश करता है। समंदर की लहरें, सूरज की रोशनी और नरम रेत कराची के साहिल को एक ख़ास मकाम अता करते हैं। इन्हीं साहिलों में पैराडाइज पॉइंट एक मशहूर और दिल फरेब मकाम है। यहाँ चूने के पत्थर से बनी हुई कुदरती चट्टान, जिसमें एक कुदरती मेहराब मौजूद है, देखने वालों को हैरान कर देती है। ये मकाम ना सिर्फ सेल्फीज और तस्वीर के लिए बेहतरीन है, बल्कि घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और कश्ती की सैर जैसे दिलचस्प मशागिल भी यहाँ दस्तयाब हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के जायकेदार, मसालेदार और चटपटे खानों की। पाकिस्तान के हर शहर के खाने का अपना जायका है। खानों में बिरयानी, निहारी, हलीम, कढ़ाई, पाए, मटन और इन समेत कई खाने और भी हैं। फूड स्ट्रीट में जैसे गोलगप्पे, दही भल्ले और चना चाट है। मिठाइयों की तो क्या ही बात है, जिसमें रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी और जलेबी हर त्यौहार का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद रोजगार और जॉब मार्केट की। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ तो रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। आईटी सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया के टॉप ममालिक में शामिल है। ज़राअत और टेक्सटाइल अब भी बड़े शोबों में शामिल हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और तालीम की कमी एक चैलेंज है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसे यूथ बल्ब कहा जाता है, लेकिन वसाइल की कमी और शहरों की तेज़ रफ्तार आबादकारी एक बड़ा मसला बनती जा रही है। पाकिस्तानी लोग मेहमान नवाज जज्बे से भरपूर और सकाफती तौर पर माला माल हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो शामिल हैं। कौमी त्यौहार जैसे यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी और यौम दिफा हमारे मिली जज्बे और कौमी वहदत की अलामत हैं। इन दिनों पर तकारीब,
परेड्स और चिरागां का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम अंग्रेज़ों के नौ आबादियाती कवानीन पर मबनी है, जिसमें शरीयत, आईन पाकिस्तान और अदालती फैसले शामिल हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कानूनी इदारे मौजूद हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, पुलिस, FIA और नैब जैसे इदारे कानून के निफाज में शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।